नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो लोग अभी सीपीसीटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या कैसी तैयारी करनी है, कब आपका एग्जाम होगा और किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ओके, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर देखिए, आज से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन। स्टार्ट डेट 23rd यानी 23 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। आज 23 तारीख है और लास्ट जो रहेगी वो 6 फरवरी तक रहेगी। आपका जो एग्जाम होना है वो एग्जाम डेट यहाँ पर दी हुआ है 25 फरवरी को। 25 और 26 फरवरी को आपको एग्जाम होना है सीपीसीटी का। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ से अगर आपने पहले भी दिया हुआ है तो आपको ये एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक कर देना है। ओके, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना। अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो इसमें आपको 10th का रोल नंबर या 12th का रोल नंबर आपको डाल देना है। बाकी ये कैप्चा डाल देना है और आपको पासवर्ड मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, बाकी यहाँ से भी आप फिल कर सकते हो। सीधा आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। अब नए लोग हैं तो नए लोगों को सीधा सीधा पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है। लॉगिन विल बी एबल सून, तो बहुत ही जल्दी जो है वो ये शुरू हो जाएगा। मतलब आज ही के दिन जो है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि आज ही के दिन यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है। अब अब देखोगे कि आपका जो 25 और 26 तारीख को जो है वो एग्जाम होना है फरवरी में। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अभी से जो है वो 1 मंथ है आपके पास। 1 मंथ में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो उन लोगों ने, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं पहले से, तो उन्हीं को रिवीजन करना है आपको। ठीक है, कहाँ पर आपकी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से ही बाहर होते हैं। 1 या 2 नंबर, 3 नंबर, इससे ही। ठीक है, बाकी टाइपिंग जो है वो आपको उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको निकालनी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं सिर्फ हिंदी ही निकालते हैं, इंग्लिश नहीं निकलती है। तो दोनों पे चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि आपका जो आगे एग्जाम जो होने हैं, आपकी जो भर्तियां होने, जैसे कि ग्रुप 4 की भर्तियां हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट मान के चलिए सारी जो पोस्ट हैं वो सीपीसीटी पे बेस्ड है। अब इसमें आप देखोगे कि अगर मैं इसका कैलेंडर देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये कैलेंडर दिया हुआ है। अब कैलेंडर में अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि पहले जो है यहाँ पर जनवरी में बोला गया था। अब ये मार्च में दिया हुआ है, तो अभी कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ है। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए, आपका जो फरवरी में एग्जाम है उसी को आपको फोकस करना है और उसी को आपको क्लियर करना है। ओके, आपकी फीस जो लगती है इसमें सभी के लिए बराबर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए अलग अलग होगा। सबको जो है वो इसमें मार्क्स भी सेम ही लाना पड़ता है। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो रहते हैं उसमें। 75 क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ पेपर तो नहीं कराए हुए हैं, तो बाकी के पेपर भी मैं करा दूंगा। जैसे कि सितंबर के, शायद यहाँ तक सितंबर के मैंने नहीं कराए हैं, जुलाई तक शायद मैं करा चुका हूँ, तो मैं देख लूंगा। इसके आगे के जितने भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी के जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेपर हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी सीपीसीटी के नाम से, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर कराए हुए हैं। क्या कैसी अब स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ। ओके, तो स्ट्रेटेजी में देखिए, स्ट्रेटेजी में ये देखिए 75 मार्क्स का होता है टोटल, जिसमें आपको 52 मार्क्स का जो है वो कंप्यूटर रहता है। ओके, और बाकी का 6 नंबर का जो रहेगा आपके पास मैथ्स रहेगा। 6 नंबर का जो है वो रीजनिंग रहेगा। और बाकी का 5 नंबर का पैसेज रहता है शायद, 5 या 6 नंबर का। और आप देखोगे 6 दूना 12, 6 नंबर का जो रहेगा शायद जीके रहता है, एमपीजी, मतलब जीके सब में रहेगा, मतलब ऑल ओवर जीके रहता है, एमपीजी के नहीं, सबका ही रहता है। तो अब देखो कि 6 दूना 12 तो ये हो जाएगा, यानी ये आप देखोगे 64 ये हो गया और 11 ये हो गया, है ना, 75 हो गया। ओके, तो यही पैटर्न रहता है। तो आपको मात्र जो है वो 38 मार्क्स जो है वो लाना है, अच्छे से तैयारी करने हैं। इसमें देखिए मेनली जो फोकस चीजें हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मैथ्स वीक रहता है, रीजनिंग वीक रहती है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। आप जितने भी एग्जाम देखोगे, आगे परीक्षाएं जो है वो भर्तियां हैं, तो उसमें आपको पता है मैथ्स रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। तो ये आपको 6 6 से 12 नंबर जो है वो आपको फुल मार्क्स लाना है। ठीक है। 5 नंबर का पैसेज है, बहुत आसान पैसेज पूछा जाता है। जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर के पेपर पैसेज पूछे गए हैं उन्हीं को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, उन्हीं को देखना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पैसेज पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से आपको पैसेज जो है वो सॉल्व करना है। जीके मान के चलिए कि इसमें आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो विविधता होती है, मिसलिनियस,
उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बाकी करंट अफेयर्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टैटिक पूछी जाती है। तो 6 में से ज़्यादा नहीं तो आप 2 या 3 नंबर मार्क्स ला सकते हो। ओके, अगर आप जीके पढ़ते हो तो जीके आपको वैसे भी पढ़नी पड़ेगी, आगे जो एग्जाम है उसके लिए भी जरूरत है। अब आप देखिए यहाँ पर 12, 5, 17 और ये मान के चल लेते हैं 19 नंबर मान के चल लेते हैं इन तीनों पोर्शन से। इनमें से आपको करना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखोगे कि आपको जो है वो 19 मार्क्स और चाहिए, क्योंकि 38 मार्क्स चाहिए आपको, तो 52 में से आपको 19 मार्क्स चाहिए। कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर भी आपने देखा है कि ग्रुप 4 के एग्जाम में आता है। बाकी के जो एग्जाम है जैसे कि पटवारी हो गया, तो आप उसका भी पढ़ रहे होगे। और पटवारी का तो ऐसा है कि उसमें 3 साल का जो है वो आपको टाइम दिया हुआ है, 3 साल में आपको सीपीसीटी करनी होगी। ओके, तो आप देख सकते हो जो लोग अभी पटवारी का एग्जाम देने वाले हैं तो वो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ से आपका कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा। बाकी कंप्यूटर के लेक्चर पड़े हुए हैं तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से है ना, फिर बहुत आसानी से आप जो है वो सीपीसीटी का एग्जाम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, डेफिनेटली जो है वो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, अब 75 में से आप 38 मार्क्स नहीं ला पा रहे तो आप समझिए कि आपको कहीं ना कहीं जो है वो मेहनत करने की जरूरत है, बहुत आसानी से जो है वो आ जाते हैं। टाइपिंग के लिए आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग में जो है वो 20 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, और इंग्लिश का जो रहता है वो उसमें शायद 30 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, है ना। एक बार चेक कर लेना, हिंदी का तो मुझे पता है, इंग्लिश का भी शायद 30 वर्ड पर मिनट है। तो ये क्वालिफिकेशन है, सॉरी क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो इतनी जो है वो आपको टाइपिंग आनी ही चाहिए, तभी जो है वो आपका क्वालिफाई होगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि थ्योरी में अगर मेरे मार्क्स नहीं आते हैं, मैं टाइपिंग निकाल लेता हूँ, तो वो सीपीसीटी वैलिड होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, आपको कंप्यूटर में लाना ही पड़ेंगे 38 मार्क्स। अगर आप कंप्यूटर में नहीं लाते हो तो वो जो सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होगा वो किसी मतलब का नहीं होगा। ठीक है, साफ साफ जो है वो वहाँ पर लिखा होता है। तो सभी चीजें जरूरी है, कंप्यूटर भी, बाकी टाइपिंग भी, हिंदी इंग्लिश दोनों जरूरी है। किसी किसी एग्जाम में परीक्षा में भर्ती में जो है वो सिर्फ हिंदी टाइपिंग मांगी जाती है, तो जिन लोगों की हिंदी निकलती है तो वो हिंदी में भर देते हैं। जैसे कि एमपी पुलिस का जो एएसआई का एग्जाम होता है उसमें केवल हिंदी मांगी जाती है ना, हिंदी मांगी जाती है, तो वहां पर अप्लाई हो जाएगा। बस कोशिश करना आप दोनों ही जो है वो टाइपिंग निकालो, हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होना चाहिए। बाकी आप मेहनत कीजिए, डेफिनेटली मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आपकी आने वाली जो भर्तियां हैं आगे, जैसे कि ग्रुप 4 मेनली जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका एग्जाम जो है वो शायद अगस्त में है ना, अगस्त में है, तो आप जो है वो उसमें फिल कर पाओगे। बाकी के जो अभी सीपीसीटी का कोई भी अपडेट नहीं आया है कि इसके बाद जो है वो एग्जाम कब होगा। जैसे ही अपडेट आता है तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि इसका एग्जाम जो है वो कब होना है आगे। पर फिलहाल तो आप ये कोशिश करना है कि आपको इसी एग्जाम को निकालना है। ओके, बाकी के ये वाले जो पेपर हैं इनके मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा जल्द ही, क्योंकि आपका टाइम भी नहीं है ज़्यादा एग्जाम में। बाकी अगर आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, तो 9 बजे लाइव क्लासेस होती है, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लिया करो, जो कि पटवारी के लिए तैयारी करा रहा हूँ, तो वो आपको सीपीसीटी में भी हेल्प करेगी। देखिए मैथ्स का लेवल जो है वो सबका सेम ही रहता है, तो आप पटवारी की भी तैयारी कर रहे हो और तो आपको सीपीसीटी में भी काम आ जाएगा वो। बस एडवांस मैथ्स है तो वो छोड़ के नहीं, वैसे एडवांस मैथ्स के अब सीपीसीटी में भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ग्रुप 4 है तो उसमें भी आपसे मैथ्स पूछा जाएगा, तो वो भी आपको काम आ जाएगा। तो आप लाइव क्लास 9 बजे जो है वो जरूर ज्वाइन किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बाकी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत